गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर जो वर्क करते हैं और हमारी जो है बॉडी की एक्टिविटी और सबको कंट्रोल करते हैं। नर्व जो फाइबर हैं वो इंटरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, सबको वो जो है एक दूसरे से जो कहते हैं कि वो इंटरवेट नहीं होते। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन को। अब एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलस ग्लैंड होती हैं, रिलीज़ करती हैं सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड which is then transported to a specific target organ to initiate a particular metabolic changes। जो इनिशिएट करता है पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक चेंजेस को। द एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट केमिकल्स, जिससे कि हम क्या करते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स में एक्ट करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं इन ट्रेस अमाउंट में। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, भाई हार्मोन्स उतने ही सिक्रेट होते हैं जितने ज़रूरी हैं। अगर उससे ज़्यादा कम में होते हैं तो वो हमारे लिए जो है डिजीज़ बन जाते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस टिश्यू सेल्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Gastrointestinal tract, kidney, liver and heart also produce a small quantity of hormones to control and coordinate the function of respective organs। ये हमारे ग्लैंड्स है। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हाइपोथैलेमस होती है ये ब्रेन में। नीचे उसके पिट्यूटरी होती है और इनके पीछे पीनियल ग्लैंड होती है। नेक में थायराइड ग्लैंड होती है और फिर पैराथायराइड होती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो चेस्ट में होती है। पैंक्रियास है। एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर। ओवरी है। इन फीमेल एंड इन मेल टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है उसके सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो होती हैं जो कि बीच में के न्यूक्लियाई होते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और हार्मोन्स रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस जो रेगुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। रिलीज बाय जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन है वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रेशन को, सिंथेसिस को। अब हाइपोथैलेमस जो है प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है जो रिलीजिंग हार्मोन है, और इनहिबिटिंग हार्मोन है सोमेटोस्टेरोन। The hormone released from the hypothalamus reaches the anterior pituitary gland through portal circulatory system and regulates its function। ये हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस से पहुंचता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में और जो है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेट इसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, कंट्रोल में रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन दी सीला टर्सिया, ए बोनी कैविटी है और इट इज़ अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय ए स्टाफ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पोर्शन है और इसमें से जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हार्मोन जो है कंट्रोल करती है। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस जो है इसमें पार्ट्स डिस्टैलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया दो पार्ट में डिवाइड है और इनसे जो है वो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजिंग ओवर ग्रोथ ऑफ द बॉडी हो जाती है जिससे कि गैंगेटिज्म हो जाता है। और अगर लो सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी हार्मोन का तो जो है ग्रोथ जो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है जिसे डॉर्फिज्म कहते हैं। प्रोलैक्टिन जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। TSH स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। LH एंड FSH स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ गोनैड्स इन मेल
LH stimulates synthesis and secretion of androgen hormone from testes. In female, LH induces ovulation of fully mature ova from ovary. Oxytocin help in contractions of uterus during childbirth and milk rejection फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो यूट्रस के कंट्रक्शन को जो है बर्थ के समय बेबी के बर्थ के समय उसे जो मेंटेन करता है और मिल्क इजेक्शन पे मेमरी ग्लैंड से जो होता है उसे कंट्रोल करता है। वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एंड इलेक्ट्रोलाइट इन किडनी। MSH एक्ट एज ए मेलानोसाइट्स एंड रेगुलेट स्किन पिगमेंट को जो है कंट्रोल करता है। थैंक यू।